हम सबन को अभी तक ये पता होती कि यही श्री कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि हसली ना है। तो हसली कहाँ पे, चलो मेरे संग। ऐसा है, आप लोग जिस स्थान पर हैं ये क्या है, जेल की 8वीं नंबर का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो सबसे पहले जो पैदा होवे बच्चा बाके जो कपड़ा होवे यही कुंड में धोए गए। देखो कंस के 8वीं जो जेल है वो यही जगह है, यही जगह भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, तो असली जगह ये है। राधे राधे सभी भक्तन को स्वागत है आपको एक और नए दर्शन में। उम्मीद है कि राधा रानी की पूरी कृपा बनी रही होगी आप पे। तो भैया आज आपको ऐसे दर्शन दिखाने वाला हूँ कि आपको भी आनंद आ जाएगा। आपने शायद पहले ये जगह देखी नहीं होगी, अगर देखी होगी तो ये मान लो आनंद ही आ जाएगा। तो भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो राधे राधे और चलो मेरे संग सफ़र पे बोल के राधे राधे। ये है देखो बिरला मंदिर, और बिरला मंदिर कौन कौन है देखो कमेंट में ज़रूर बताइए। बड़ा ही प्यारा मंदिर है अंदर से। तो भैया अभी हम मुड़ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की साइड में, और यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि को एक गेट है, और जन्मभूमि कई सारे गेट आपको पता है तो उनमें से एक गेट ये है। तो ये जो जगह है यह हम गोविंद नगर भी बोले हैं। यहीं से होते हुए हम गुजरेंगे मलपुरा की ओर। मलपुरा कौन सी जगह है वो मैं आपको बता दूं। देखो सामने जो ये जगह है, अब आ गए हम मलपुरा में, और ये बड़ी ही प्यारी लग रही होगी। मलपुरा को आपको बता दूं वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मल्ल युद्ध भयो तो कंस के पहलवान थे, तो वह जगह को ही मलपुरा कहते हैं। और यही जगह पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो आपको यहाँ को मैं सब चीज़ दिखा दूँ। सबसे पहले हम पोतरा कुंड चलेंगे, तो बोल दो राधे राधे। तो भैया देखो हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण को जन्म स्थान सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है भैया पोतरा कुंड। अब पोतरा कुंड में अभी देखो आपको अच्छा ना लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो कहा यार क्या दिखा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं शाम को बड़ा ही आ जगह पर उत्सव जैसा माहौल रहे हुए है। क्यों रहे हुए है, क्या कारण है, देखो एक तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के जस्ट पास में है। दूसरा आपको बता दूं यहाँ पे क्या दृश्य रहे हुए है। यहाँ जगह पे दृश्य रहे पूरे में जो लाइटिंग वाइटिंग चले और फाउंटेन वगैरह, तो इतना सुंदर नज़ारा रहे हुए है। शायद मैंने एक दो वीडियो में शॉर्ट में आपको ये दिखाया होगा, लेकिन बड़ा ही प्यारा यहाँ का दृश्य है। देखो साधु संत यहाँ पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं जी यहाँ पे, अपने यहीं पे खावे पीवे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के जस्ट सामने है। और आगे इतिहास में आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो कपड़ा है जो वहाँ से बोले हैं पहली बार के जो कपड़ा रहे में है, पोतरा भी बोले हैं ब्रजभाषा में, तो वह पोतरा को जो आते वो यहीं पे उनको धुलाई हुई होती, यहीं पे वो धोए जाते, वैसे है पोतरा कुंड के नाम से भी जाने हैं। तो इतना प्यारी जगह है जी। बोलो राधे राधे फटाफट से भैया राधे 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 राधे। देखो कितना प्यारा कलश लग रहा है। और वैसे तो पूरे कोई दृश्य अलग ही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं। देखो कितना प्यारा यहाँ का वातावरण है। देखो बिल्कुल जस्ट सामने भैया जन्मभूमि है, और ये है पोतरा कुंड जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कपड़ा धोए गए थे पहली बार। जो जाए जैसे बच्चा है जाए ना, तो वाके बाद में जो पोतरा होमे जो कपड़ा होमे गंदे संदे बोई वाले कपड़ा या जगह पे धोए गए, तो ये है भैया पोतरा कुंड। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो इतनी पवित्र जगह के आज आप दर्शन कर रहे हैं, तो बोल दो फटाफट से राधे राधे। और ये देखो बीच में आपको दिखा दूँ ना, यहाँ से भैया बहुत बड़ा फव्वारा निकले हैं, और लाइटिंग वगैरह बड़ी ज़बरदस्त हो गए है। तो ऐसा लगा कि कहाँ पे हम बैठे हैं। अभी तो ये फ़िलहाल बंद कर दिया सुरक्षा के कारण थे, नहीं तो ये खुले भैया हो गए हैं, तो जहाँ अंदर जाके नहीं बैठने को अलग ही अनुभव हो गए, तो बाकी तो खुशी ही अलग है। बोलो राधे राधे। यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, तुम जहाँ पे भैया इतिहास भी पढ़ सके हैं पोतरा कुंड के बारे में। रोक के नहीं है वीडियो, अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं जन्मभूमि साइड में। राधे राधे। तो भैया हम आ चुके हैं जन्मभूमि के रोड पे। यहाँ पे जो मुख्य गेट है जन्मभूमि को वही साइड में हम चल रहे हैं। देखो यहाँ जगह से मुड़ेंगे और फिर पहुँचेंगे हम थोड़ी देर में जन्मभूमि के जस्ट सामने। आपको दिखाएंगे क्या वातावरण है। श्री राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा राधा। श्री राधा जय राधा जय राधा राधा।
भैया श्री कृष्ण जन्मभूमि को ये मुख्य गेट है। लेकिन देखो आपको मैं बताऊँ, यह चीज़ को आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि या कोई हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के में, हालांकि है तो ये भी श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि कोई छोटी मोटी जगह ना है, बहुत बड़ी है। और वाकई ये भी हिस्सा रहो है। लेकिन जहाँ मूल जो जगह है, जहाँ पे ठाकुर जी जन्म भयो, जहाँ जगह पे जन्म लियो, वो भी तो कोई जगह होगी ना, क्योंकि कंस का कारावास बहुत बड़ा है। तो बा में जो ठाकुर जी जहाँ पर जन्म लियो वो 8वीं जेल हती वो आके कारावास की। तो वो कौन सी जगह है, जो मूल जगह है, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बा जगह पे कोई भी ना पहुँच पावे है। वहाँ को सब ऐसे मान लो कि भूल ही जामे। तो भैया फटाफट से आप राधे राधे बोल के नहीं, यहाँ चलो। तो भैया पोतरा कुंड के सामने से रास्ता गयो है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो जगह है, जहाँ पे मूल स्थान है, जहाँ पे ठाकुर जी ने जन्म लियो, कंस के कारावास की 8वीं जो जेल है ही वही जगह पे। तो फटाफट से हम अंदर जाके आपको वातावरण दिखा दे, मैं ठाकुर जी के दर्शन करा में, बोल दो राधे राधे। तो अंदर जब हमने प्रवेश करो है तो भैया जाके अंदर आरती है रही है। और हमारो आज आगमन भी बहुत बढ़िया रहो, ठाकुर जी की कृपा है कि सही समय पे आए हैं। देखो कितना प्यारो प्रांगण है या मंदिर को, और घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कोई प्राचीन जगह पे हैं। बैठने के ताई जगह भी है, कदम को पेड़ भी है। सामने भैया आपको बता दूं जो मंदिर है वो योग माया जी को है। अब ये मैया योग माया कौन है मैं आपको बता दूं भैया, ये या पूरी सृष्टि की मालकिन कही जावे हैं। कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण की बहन भी कह सके हैं, और क्योंकि यह जगह पे जो अवतार रूप है भगवान श्री कृष्ण की बहन को ही रूप है। तो भैया ये है योग माया जी को मंदिर। तो शायद आपने पहली बार ही दर्शन करे होंगे, नज़दीक से जाके और दिखाऊंगा आपको। पहला तो ये बता दो कि क्या आपने पहले कभी दर्शन करे हैं या मंदिर के, या ना करे तो ज़रूर बताइए मुझे। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो जो कंस की जो 8वीं वो हती, कारावास बोलेंगे, वो यही जगह हती। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ जगह पैदा भए थे, तो मानसिक रूप से आप मेरे संग जुड़े हुए हैं और ठाकुर जी की जन्मस्थली के दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कितनी प्यारी जगह है भैया। वसुदेव और जो देविकी जी हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठाकुर जी दिखाई देंगे। ठाकुर जी को यही जगह पे अवतार हुए हो, तो इतनी प्यारी जगह है। तो भैया मानसिक रूप से आप यहाँ पे ढोक दे दो मेरे संग में और बोल दो नंद के लाला की जय, वासुदेव पुत्र की जय। अभी हम भैया अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे जो योग माया जी हैं, जो योग माया देवी हैं, उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। और फिर यहाँ पे जो भी पीठाधीश्वर हैं, जो भी यहाँ के पुजारी महाराज हैं, पहले आप ढोक लगा लो मानसिक रूप से, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे और यहाँ के इतिहास को भी हम आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। तो फटाफट से बोल दो राधे राधे। तो भैया ये है चरणामृत प्रसादी, आप भी ग्रहण करो भैया। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। श्री ओम श्री राधे राधे। भैया देखो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के बारे में तो सब लोगों को पता ही है। उत्तराखंड के जस्ट सामने भैया भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, ऐसा सब लोग बतावे हैं, और बड़ी ही प्राचीन जगह है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि जो जगह आप लोगों ने देखी है वो असली जन्मभूमि ना है, तो आप थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने समय से हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की यही जन्मस्थली है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यही जगह पर भया हो। तो सब लोगों को यही पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली तो दूसरी जगह है, तो आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलो भैया मेरे संग, और जो मूल जो जगह है ना भगवान श्री कृष्ण की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भयो, वह जगह के आपको आज दर्शन करा के लाऊंगा। बड़ा ही मनोरम जगह है, आनंद आ जाएगा आपको। तो फटाफट से बोल दो भैया राधे राधे। देखो भैया ये प्रांगण है, कितना ही सुंदर प्रांगण है। और अभी तो सुबह को समय है, सूर्य भगवान निकल भी रहे हैं। देखो कि कदम को पेड़ सामने है, इतना सुंदर कदम को पेड़ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सामने भैया हमारी जो योग माया मैया है उनको मंदिर है, उनके दर्शन आप लोगों को है जाएंगे। और हमारे बाईं ओर जैसे देखेंगे तो भैया ठाकुर जी के यहाँ पे
दर्शन आपको हो जाएंगे, जो कि हमारे वसुदेव जी और देवकी जी हैं, उनके साथ में हैं। और बाकी के हैं आपको और दर्शन करावे और जाके पूरी जानकारी आप लोगों को दिलवा के लावे। तो बोल दो भैया राधे राधे और आ जाओ मेरे साथ में। श्री राधा श्री राधा। सबसे पहले आप दर्शन कर लियो मैया के, आत्मा तृप्त है जाए ऐसे दर्शन होने चाहिए। और कमेंट में जाके बोलते हो राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। भैया ये मंदिर को देखो नंबर और ईमेल आईडी लिखी हुई है, और दूसरी तरफ देखो समय भी लिखा हुआ कब खुले है। और ये भैया चित्रण के द्वारा समझाया गया कि ठाकुर जी की ऐसी लीला जा जगह पे भैया थी। ये भैया यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल दोनों हैं। बोल दो राधे राधे। यहाँ की पीठाधीश्वर जी हैं तो उनसे भी बात कर ले में। और आप लोगों को यहाँ को जो इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, जो शायद हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक से छूट जाए, वह चीज़ के बारे में आपको विस्तार से हम बता में। आ जाओ और इनके श्री मुख से सुने हैं राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं जी जो हमारा मथुरा और वृंदावन को रोड है, जी यहाँ पे हर गेट पे ही जन्मभूमि को गेट बनो है और सब लोग यही है जन्मभूमि बतावे। लेकिन हम लोगों ने जब मालूम पड़ी कि असली जो जगह है वो तो कोई अंत है, तो यहाँ को क्या राज है थोड़ा सा ऐसा है, आप लोग जिस स्थान पर हैं, ये क्या है, जेल की 8वीं नंबर का स्थान है। 8 जेल थी। भगवान का जो जन्म है कारागार में हुआ था। मथुरा में एक स्थान है कंस किला, वो भी आज एक थोड़ा सा किसी अवशेष के रूप में है। तो वहीं से जो है कंस बैठ कर यहाँ देखा करता था। बड़े ही बुरी तरीके से माता देवकी हैं, ये पिता वसुदेव है, इनको इसी स्थान पर जहाँ पे आप लोग खड़े हैं कैद करके रखा हुआ था। तो क्या था, द्वापर में तो 8 से 10 कोस के बीच में हिस्सा था जेल का। 8 से 10 8 कोस। से 10 कोस के बीच में था, बहुत बड़ा स्थान था जेल का। परंतु कलयुग आया, तमाम हमारे क्या है मुगल कालीन शासन आए, मंदिर ब्रेक्स हुए हैं, तोड़े गए हैं इनके द्वारा पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया के। तो अब कई बार ये बिल्डिंग बन चुकी है, कई बार टूट चुकी है, पर वर्तमान स्थिति इसकी अभी यही है। तो ये क्या है, विलुप्त सा हो गया है। जो पुराने स्थान हैं, जो सिद्ध स्थान है, वो बिल्कुल विलुप्त हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। बड़े ही भगवान ने कृपा कर दी, किसी को निमित्त बना दिया, कहीं उसका विकास हो गया या कुछ आडंबर हो गया या वैभव बन गया, कुछ कीर्ति बन गई, तो वो दिख जाएगा सबको। क्या है, ओरिजिनल चीजें आजकल नहीं मिलती हैं। चाहे वो खान पान ले लो आप, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अच्छी एजुकेशन ले लो, अच्छी ओरिजिनल अच्छे शास्त्रीय ग्रंथ बढ़िया अच्छे हर तरीके से किसी भी रूप में, चाहे कोई औषधि ले लो, उसकी जानकारी कम है। तो ये क्या है, 8वीं नंबर की जेल का स्थान है। ये पुरानी जन्मभूमि, प्राचीन योगमाया शक्तिपीठ। यहीं से माँ जो योगमाया है भगवान की शक्ति है और भगवान की बहन भी उन्हें बोलते हैं। इन्होंने ही क्या है भगवान का प्राण बचा के गोकुल उनको पहुंचा दिया था। क्या था, देवकी थी जो कंस की चचेरी बहन थी जी। तो आकाशवाणी के रूप में जो है माँ ने जो है इसको चेतावनी दी थी जब ये विदा हो रही थी। हमारे युगों युगों से ये तो परंपराएं चली आ रही हैं, बिटियाएं जो है विदाएं होती हैं, कन्याएं, तो पहले भी ऐसी परंपराएं थी। तो जब वो विदा हो रही थी तो माँ ने आकाशवाणी के रूप में चेतावनी दी। तो कंस क्या था, पापी था, दुष्ट था, राक्षस था, इसका भी उद्धार होना था। उद्धार कौन करता, ठाकुर जी करते, कन्हैया करते, भगवान विष्णु की तो अवतार है, 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो जब उसने करी तो उसने कहा कि ये तो मेरे लिए दिक्कत की बात है। तो कहा कि अब मैं माता देव की पिता वसुदेव को बहन मनोई को मारूंगा, मतलब कि इनका संहार करूंगा। तो वसुदेव जी ने कहा आप बड़ा ही पाप चढ़ेगा, हम अपनी स्वेच्छा से क्या, हमारी जितनी भी संतानें होंगी, 8वां ही गर्भ नहीं, इन्होंने तो चेतावनी की थी 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। उन्होंने कहा हमारी जितनी भी संतानें होंगी हम अपनी स्वेच्छा से आपको दे देंगे। तो यहीं पे उसने बड़ी क्रूरता से उनको जो है कारागार में बंदी किया। तो 6 संतानों को तो वो मारता गया। एक स्थान बना रखा था पत्थर का, जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, शास्त्रीय ग्रंथ। अच्छा, देवी भागवत में भी इसका पुराण आता है, 4th स्कंद में लिखा हुआ है। देवी भागवत में देवी कहती हैं सर्व खलविद में वहम नान्य दास्ति सनातनम, अर्थात इस संपूर्ण सनातन जगत में मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त सनातन तत्व नहीं है। तो माँ ने ही क्या है भगवान के प्राण बचाए। जब 7वां गर्भ आया उनका तो माँ ने ही उनको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी क्या थी, वसुदेव जी की पहली पत्नी थी। कई भार्याएं रहती थी, कई पत्नियां रहती थी, और वो जो है बलराम के रूप में जाने जाती हैं। वो त्रेता में लक्ष्मण के रूप में, और वैकुंठ क्षीर सागर में हमारे जगत के पालनकर्ता के साथ हमेशा, उसके साथ शेषनाग के साथ हमेशा रहते हैं। और जैसे ही 8वां गर्भ ठहरा तो सब द्वारपालों को माँ ने सुला दिया, सब समय को बांध लिया, ग्रह नक्षा चाल रोक के सबको। ये माँ है, आदि शक्ति, जगत जननी है, सबकी सरदार कैप्टन है,
यही परम ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। परम तत्व यही है, कभी कृष्ण बन जाती हैं, कभी काली। यही राधा है, रुक्मणी है, सीता है, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वैष्णवी, कलकत्ते, जो आप जिसको नाम जो पसंद हो। तो माँ ने फिर क्या किया, सबको रोक के, किसी को पता नहीं चला उस समय, तो गोकुल ले गए वसुदेव जी। और वहां क्या था, नंद बाबा यशोदा वहां पे पुत्री के कन्या के रूप में हुई थी। और भागवत के उसमें एक 10वें स्कंद में इसका व्याख्यान मिलता है। भगवान ने क्या है, माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे माँ, हे भगवती, तुम मेरी सभी जितनी भी लीलाएं होंगी द्वापर में मेरी सहायता करें, क्योंकि तू ही नारायणी शक्ति है, मेरी अंतरंग मेरी शक्ति है। मैं ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी अन्य देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर सर्प योनि के जितने भी जीवात्माएं, हम सभी ये माँ के लिए ही हम शक्ति से काम करते हैं, माँ की वजह से ही करते हैं। सांस लेते हैं, कहीं उठते बैठते हैं, कहीं भक्ति करते हैं, कोई भोग करते हैं, कहीं कोई किसी तरह का, कहीं देवता मनुष्य यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि संत जन विभिन्न विभिन्न स्थानों पर माँ की वजह से करते हैं, माँ के लिए करते हैं। और माँ में, कृष्ण में, राधा में, या कहीं किसी परमात्मा में कहीं कोई अंतर नहीं है, किसी भी रूप में अंतर नहीं है, परम तत्व एक ही है। बस जब जब ये अधर्म बढ़ा इस धरती पर, तब ठाकुर जी ने, कभी विष्णु जी ने मोहिनी रूप ले लिया, अब वो कल के अवतार लेंगे, कभी वो बुद्ध के अवतार में हो गए, कभी परशुराम, ऐसे ही महादेव के अवतार है, ऐसी माँ के अवतार है। तो हमें तो कभी भेद करना ही नहीं है, हमें जो नाम पसंद हो वो लेना है। हमें जिस भी तरीके से, कोई राधा रानी लेता है, कोई योग माँ। ये ही क्या है, जब इस स्थान पर ले आए वसुदेव जी, तो कंस को पता चला, उसके हाथ से छूटकर, ये देखिए फोकस करना, उसके हाथ से बालक रूप ये छूटकर, उसने कहा विष्णु ने स्वांग रचा है, कन्या कहाँ से हो गई। उसके हाथ से अपना दिव्य अष्टभुजाधारी का रूप जो है देवी ने ले लिया और चेतावनी दी, मूर्ख तेरे मानने वाला तो गोकुल में जो है जन्म ले चुका। इसके बाद यहाँ से विंध्याचल वासिनी स्थान बनाया, इनको विंध्याचल वासिनी के नाम से जानते हैं माँ को। कलयुग में विंध्याचल पर रहती हैं और बिना योग माया की, बिना उसके कुछ नहीं है, माँ ही है। देवी भागवत में आता है, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तू श्रावयामास जन्मेजय भूपतम। मतलब देवी भागवत या माँ की आराधना, माँ का स्तवन, माँ का पूजन अर्चन, या किसी भी रूप में माँ की, ये सिर्फ आपको मोक्ष ही नहीं, ये आपको भोग भी देता है। भोग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, धर्म से चले, काम तमाम हमारी भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा है। किसी को विषय भोग चाहिए, किसी को विषय भोग के साथ मुक्ति भी चाहिए, किसी को भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। धर्म अर्थ, अर्थ मतलब मनी, लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी से ही सब काम होते हैं, किसी भी रूप में करो तो आप काम, मोक्ष और मोक्ष तो देती हैं। तो बोलिए सब योग माया सरकार की जय। और ये जो आप स्थान है ना, ये मल्लपुरा का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हाँ पूरा, तो यहाँ पे चाड़ और मुष्टिक भयंकर भयंकर मल्ल थे। कंस ने क्या है, उनको कैद करने के लिए भयंकर राक्षसी नुमा, उनको सेफ्टी के लिए गई है, भाग ना जाए, दौड़ ना जाए, यहाँ से चले ना जाए। चाड़ और मुष्टिक नाम के क्या है, पहलवान यहाँ पे विराजमान कर रखे थे। और यहीं से आप आगे जाएंगे, मल्लपुरा का क्षेत्र, ये भी थोड़ा सा छोटा सा ही क्षेत्र है। हाँ, आगे कोवलिया पीड़ हाथी का स्थान है, जहाँ आज भी मथुरा में एक मेला लगता है दिवाली के बाद, जब छठ आती है, देव छठ आती है बिहार में जो उसी दिन। तो उसी दिन क्या है, भगवान विष्णु बलराम ने उसका कुबलिया पीड़ हाथी का संहार किया था। वो भी एक राक्षस था, हाथी के रूप में एक राक्षस था, जिसको कि कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा था। और भगवान ने माँ की ही कृपा से, माँ की शक्ति से उसका जो वध किया था, उसका स्थान है आगे, वहां आज भी हाथी मरा हुआ है। वो अभी सीमेंट का बना हुआ है, कई दशकों से सीमेंट का बना हुआ है। तो ये क्या है, प्राचीन धरोहर है, सिद्ध स्थान है ये सब। ये क्या है, बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, छुप गई हैं ये सब चीजें। ये और धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जो बिल्कुल ही कलयुग अपनी जब चरम पे आएगा, सीमा पे, तो भगवान का नाम भी बंद हो जाएगा नहीं, रामकृष्ण को। आज ही क्या, हर संडे को आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हर संडे को यहाँ प्रभात फेरी का कार्यक्रम रहता है। भगवान जहाँ निकलते थे प्रभात फेरी करते थे। जो हमारे चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य गली गली मोहल्ले गाँव गाँव निकल के क्या थे, हरिनाम संकीर्तन, ठाकुर जी का नाम करते थे। हम ले रहे हैं, तुम भी लो, ये जन्म हमें इसीलिए मिला है। भले आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्टूडेंट हो, सीएम हो, पीएम, कुछ भी, उससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जितने भी इंसान है, जो भी जीवात्मा, भाई प्रभु से हमेशा यही माने, हर सांस में नाम लेते रहें, जप करते रहें, वेदर यू आर इन वॉशरूम, वेदर यू आर इन ऑफिस, टेम्पल, एनीवेयर, कुछ भी हो। और सत्कर्म करने के लिए भगवान हमें प्रेरित करें, और विशेषकर अच्छे धर्मानुकाल हम करते रहें, सद्बुद्धि हमारी बनी रहे, कोई गलत संगत ना हो, गलत रास्ते पर नहीं जाए। और जो जीवन का हमें मिला है जिसलिए, तो प्रभु हमें इसी जन्म में मोक्ष दे दें, मुक्ति दे दें, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त करें। ये भगलो यहाँ से, संसार बड़ा ही फंसा के रखता है। भगलो यहाँ से, भगवान से कहो अपने दिव्य लोकों में हमें नौकर बना लें, अपने स्थानों पर रख लें। तो हर संडे को यहाँ सुबह 6:30 बजे प्रोग्राम रहता है,
6:30-7 बजे का प्रभात फेरी प्रभात का। फेरी का। ढोल मृदंगों से स्पीकरों से भक्त आते हैं तमाम। अभी अभी निकाल के आए हैं, अभी थोड़ा देर हो गई, आप लोग देखते, अभी अभी निकाल के आए। इनका ऑफिशियल जो है मंदिर के चैनल है, उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजवासियों का, आपके माध्यम से कहीं हमारी बात कहीं किसी तक पहुंचे, किसी के जीवन में कोई सुधार आए या कोई प्रेरणा बने, कहीं इसके विकास के लिए या किसी भी तरीके से तन मन से ठाकुर जी इस पर कृपा करें, वो बढ़ोतरी करें। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री श्री राधे, राधे, जय श्री श्री जय श्री राधे। तो आप देखो ऐसी जगह को आप देख रहे हैं जो मूल प्राचीन हमारे जो जन्म स्थान है ठाकुर जी को, वो यही है। एक्चुअल में जो कंस को कारावास हो, जैसे अभी बताया हो कि बहुत बड़ा कारावास हो, और जगह जगह पे भैया बहुत सारी चीज़ें, कंस को टीलो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से और यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी वर्तमान परिदृश्य को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो मजाक कर दिया और इतनी दूर कैसे रह जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ से कंस के टीले से यहाँ तक, यहाँ ठाकुर जी विराजमान रहे करे। 8वीं जो जेल बताई जा रही है, जो कारागार है, वो यही जगह पर है। तो ठाकुर जी को जन्म यही जगह पर भयो। तो और आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं महामाया देवी जी के, जो कि भैया यह संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। तो आप और हम बड़े ही भाई भाग्यशाली हैं जो आज साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो भैया फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, बोलो योग माया देवी की जय हो। जय। तो भैया आप लोगों ने दर्शन करे आज ठाकुर जी की जो मेन जन्म स्थल यही बात जगह के, कंस के कारावास के 8वीं जेल के। आपको कैसा लगा बताइए। हमारी कोशिश यही रहता है कि भैया आप लोगों ने ऐसे दर्शन हो जो आप घर बैठे आनंदित है जाए और आपको लगे कि हाँ भाई ब्रज में घूमने को असली मजा तो यही लाला के संग में है। तो भैया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट में ये बताइए कि आपको आनंद आया हो कि ना आया हो। दूसरी चीज़ आपको मैं बाद में ये बता दूं कि भैया आने वाले समय दीपावली है और दीपावली के बाद में सर्दी है, तो हमारी 2 सेवा आने वाली हैं। पहली सेवा ये है कि भैया दीपावली पर जो गरीब असहाय जो लोग हैं, सड़क के किनारे कुटिया डाल के रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं, उनके ताई हम भैया ज़रूरत की चीज़ पहुंचाएंगे, मिठाई वगैरह पहुंचाएंगे। तो भैया अगर आप यह सेवा से जुड़ना चाहे हैं तो भैया QR कोड को स्कैन करो। घर बैठे जैसे वृंदावन मथुरा घूमने को आनंद आपको आ रहा है, वैसे ही वृंदावन मथुरा में सेवा भी करो। तो भैया यहाँ पे QR कोड पर स्कैन करके नहीं आप धनराशि भेज सकें हैं सेवा के रूप में। दूसरा भैया आने वाले समय में सर्दी आने वाली है, तो सर्दी में भैया कंबल वितरण का प्रोग्राम होगा। अगर आप चाहें तो भैया स्वयं भी आप कंबल वितरण कर सके हैं। जैसे हमारे कुछ भैया ने संपर्क भी करो है कि हम स्वयं आकर के आपके संग वितरण करेंगे। तो भैया हमारा ब्रज परिवार आप सब लोगों के संग में वृंदावन में घूम घूम के भैया आपको सहयोग करेगा। तो भैया आप लोगों से निवेदन है कि या तो स्वयं आकर के करो तो भी तब भी बढ़िया है। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो भैया धनराशि भेज के नहीं है व्यवस्था करवा सके हैं। फटाफट से या वीडियो को शेयर कर दो ठाकुर जी कृपा के ताई। और हम तो भैया ठाकुर जी से यही कहेंगे कि हमारे भैया जो भी वीडियो को देख रहे हो है वह जल्दी बुला दो भैया ठाकुर जी और अपने चरण में ढोक लगवाए दो। तो बोल दो राधे राधे।